हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में आपको व्याकरण समझाएंगे। व्याकरण में क्या है? भाषा और व्याकरण। भाषा वो चीज़ होती है जो हम अपने विचारों को एक दूसरे से जो व्यक्त करते हैं वो भाषा कहलाती है। आप देखते हो ना, जैसे हम बोल रहे हैं या आप लोग बोलते हो, लिखते हो, अपने विचारों को जो हम प्रकट कर देते हैं वह भाषा का रूप है। जैसे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं और उनको विचारों को समझ सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब इसके साथ ही भाषा कोई एक ही तो नहीं होती कि भाषा लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है। तो भाषा के जो रूप है इसको क्या बोलते हैं? प्रकार भी बोलते हैं। तो भाषा के मुख्यतः तो दो रूप होते हैं, परंतु मुख्यतः अपन यहाँ तीन ले रहे हैं, क्योंकि अधिकांशतः हम लिखित भाषा और मौखिक भाषा दो भाषाओं का ही उपयोग करते हैं। परंतु थर्ड जो है वो सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा यानी इशारा करना। अब आप लोग समझ गए होंगे ना। अब मौखिक भाषा किसे लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा जिस भाषा में हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं वो कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। और मौखिक भाषा तो जिस भाषा में हम अपने विचारों को बोलकर मौखिक रूप से प्रकट करते हैं और समझते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा बोलते हैं। अब इसके बाद हमने एक थर्ड भाषा आप लोगों को बताई है, सांकेतिक भाषा। हालांकि इसका कहीं उल्लेख ज़्यादा नहीं मिलता है, परंतु सांकेतिक भाषा वो भाषा कहलाती है जिसको हम इशारे से बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग बहरे होते हैं या हाथ से गूंगे होते हैं, हाथ से लिख नहीं पाते, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने विचारों को किस भाषा में व्यक्त करते हैं? इशारे के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जो इशारे वाली भाषा है वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। अतः इस भाषा में अपने विचारों को संकेत अर्थात इशारों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह अधिकांशतः उन व्यक्तियों के लिए जो बोल और लिख नहीं सकते हैं। आया समझ में? ये हमने भाषा का रूप देखा। अब भाषा के साथ एक जगह इसमें और क्या आता है? बोली। तो बोली क्या होती है? कई क्षेत्रों में बोली जाती है। भाषा किसी देश की अपने एक राष्ट्रभाषा हो सकती है, पर बोली का जो क्षेत्र है ये बदल जाता है, ये प्रादेशिक के आसपास। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। जैसे अपन दो तीन भाषाएं ले लेते हैं, मैथिली, डोगरी, कोंकणी, ये सब बोली होती हैं। और बोली का जो क्षेत्र है हर 10-15 किलोमीटर के बाद बोली का क्षेत्र क्या होता है? बदल जाता है। अब इसके साथ एक शब्द आया है लिपि। ये देखिए लिपि, लिखित भाषा का आधार क्या है? लिपि। वो लिपि भी ध्वनित चिन्ह जिन्हें भाषा को सीखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः इसमें हम क्या करते हैं? लिपि में कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं और जिसके द्वारा हम उसे समझ सकते हैं। अतः भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को, जो चिन्ह अंकित है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। आया समझ में? अब इसके साथ ही जैसे हम आपसे कहेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है मौखिक। तो भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने की, जो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं वो क्या बोलाता है? भाषा बोलते हैं। और भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्य रूप से तो दो ही होते हैं, परंतु यहाँ तीन प्रकार, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अब बोली किसे कहते हैं? तो किसी भी क्षेत्र का जो अभिव्यक्ति, बोलने की जो अभिव्यक्ति है, जो भाषा का क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। आया समझ में? थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो।